हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस कैंपस। डीएस कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो क्या आप लोग जानते हैं कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी होती है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है या उसका उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों है? और सिंधु नदी का भारत में लंबाई कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। तो बात करते हैं हम सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी का मतलब होता है कि किसी एक देश के साथ साथ अन्य दूसरे देशों में भी जब वो नदी बहती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। तो सिंधु नदी भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहता है, इसलिए सिंधु नदी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए, टोटल तो इसकी 2880 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई बस 709 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 709 किलोमीटर। और इसका जल ग्रहण क्षेत्रफल यानी कि इस जो मतलब पूरा 2880 किलोमीटर लंबा है ये, तो वो जलग्रहण क्षेत्रफल उसकी कितनी होगी? तो 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर इसका जल अपवाह क्षेत्र है। लेकिन अगर बात करें भारत में इसका जल अपवाह क्षेत्र कितना है, तो मात्र 3,21,284 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिंधु नदी जो है वो उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, यानी कि उसके साथ में जो बहती हैं या मिलती हैं, तो वो नदियां कौन कौन सी हैं। तो उनमें जो है वो झेलम है। प्रमुख नदियों की बात कर रहे हैं हम। सहायक नदियां तो वैसी छोटी मोटी बहुत हैं, लेकिन जो प्रमुख नदियां हैं उनकी बात करेंगे। तो झेलम, चिनाब और रावी, व्यास तथा सतलुज इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। यानी कि बात करें भारत में नदियों की, तो सिंधु नदी जो है सबसे पश्चिम की तरफ, पश्चिम दिशा में ही एकदम है। भारत का अगर मैप देखेंगे आप लोग तो उसमें पश्चिमी दिशा में, एकदम पश्चिम में है सिंधु नदी। अब बात करें कि ये सिंधु नदी जो है वो निकलती कहाँ से है। तो सिंधु नदी बोखरचू नाम का एक ग्लेशियर है, ठीक है, जो कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलान पर स्थित है। ठीक, कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलान पर स्थित है बोखरचू नाम का ग्लेशियर। तो सिंधु नदी वहीं से निकलती है। ठीक, अब बात करते हैं कि जहाँ से सिंधु नदी निकलती है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 6,714 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है क्या? बोखरचू नाम का ग्लेशियर। वहाँ से सिंधु नदी क्या होती है? निकलती है। ठीक, अब बात करें कि सिंधु नदी जो है वो काराकोरम पर्वत के सबसे अधिक हिमनदों का जल बहा करके अपने साथ ले जाती है। ठीक, और एक चीज़ और है कि ये लगभग 70 से 80% अपना जो जल है वो हिमनदों को पिघला कर ही अपने में प्रवाहित करती है। ठीक, और सबसे एक प्रमुख बात निकल करके सामने आई थी 2 जून 2014 को द हिंदू अखबार, पेज नंबर 11, उसमें लिखा था कि जलवायु लगातार गर्म हो रही है और वो लगभग 2050 तक
क्या होगा कि 2050 तक हिमनद पिघलेगा, ठीक है। और चूँकि सिंधु नदी 70 से 80% अपना जल जो है वो अपने हिमनदों के पिघलने की वजह से अपने नदी में बहा कर के ले जाती है, अपने साथ बहा कर के ले जाती है। तो उम्मीद है कि 2050 तक इसमें जो है जल प्रवाह बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जलवायु दिन पर दिन गर्म होता जा रहा है। और सिंधु नदी की खासियत भी यही है कि वो हिमनदों को पिघला करके अपना जो है नदी में पानी इकट्ठा करती है और बहा करके ले जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो कि द हिंदू के अखबार में 2 जून 2014 को छपी थी। और द हिंदू अखबार सबसे सहायक सिद्ध होता है सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं उनके लिए, इसलिए इस बात को हमें मानना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग DS कैंपस। DS कैंपस में बने रहने के लिए धन्यवाद।